हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा की। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एकादशी की व्रत कथा माघ महीने की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। जो लोग रत्ना और एकादशी का व्रत करते हैं उसे षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं रतला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और ना ही देवी देवताओं ब्राह्मणों को धन व अन्न दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु का वेश बनाकर उससे भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान विष्णु ने साधु का वेश बनाकर उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने उन्हें एक मिट्टी का डेला दे दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर वैकुंठ धाम लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह वैकुंठ धाम को आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा देने में जो मिट्टी देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर श्री हरि भगवान विष्णु से ब्राह्मणी ने कहा, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम वैकुंठ लोक में देवियों से मिलकर रत्ना एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ब्राह्मण ने देवियों से षटतिला एकादशी के व्रत के महत्व को सुना और व्रत करने के साथ तिल का भी दान किया। मान्यता है कि तला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उसे उतने हजार वैकुंठ धाम में वह सुख पूर्वक रहता है। तत् एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। षटतिला एकादशी के व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिल में गाय का घी मिलाकर हवन करें और इस दिन तिल का दान बहुत उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी अन्न ग्रहण करें। यह थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, धन्यवाद।